हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीपी ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है यूनिट्स का कन्वर्जन। किस प्रकार से यूनिट्स को दूसरी यूनिट्स में चेंज किया जाता है, छोटे यूनिट्स से बड़ी यूनिट्स बनाई जाती है, बड़ी यूनिट्स से छोटी यूनिट्स में चेंज किया जाता है। तो उस टॉपिक के अंदर अक्सर देखा गया है कि बच्चे, विद्यार्थी और सभी लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट का कन्वर्जन करने के लिए हमें एग्ज़ाम में आता है तो हम काफ़ी सारा टाइम हमारा एक्सपेंड कर देते हैं और उसका आंसर लाने में लगभग 10 से 15 मिनट खर्च हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप आसानी से फटाक से मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर, ज़्यादा नहीं 1 से 2 सेकंड के अंदर किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट के अंदर कैलकुलेटर से तेज कर पाएंगे चेंज। तो वो ट्रिक क्या है मैं आपको अंत में बताऊंगा। उससे पहले और आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि ये वीडियो 2 पार्ट में बने, क्योंकि इसके बेसिक्स में पहले आपको बताऊंगा। पूरे बेसिक्स क्लियर होने के बाद ही वो ट्रिक बताई जाएगी, क्योंकि पहले ट्रिक बता देंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपको कॉन्सेप्ट तक पहुंचाना, बेसिक्स क्लियर कराना, सभी चीज़ों से अवगत करवाना, सारी चीज़ें बताना। उसके बाद में फुल डिटेल के बाद में नंबर आता है ट्रिक का। मैथमेटिक्स पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, आपकी समझ का विषय है। तो पहले हम मैथमेटिक्स के समझते हैं क्या है वो, यूनिट्स क्या होती है, उनका कैसे उनकी पावर होती है, कन्वर्जन क्या होता है, बैलेंस क्या होता है। उसके बाद हम ट्रिक के ऊपर जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि ये पार्ट में आपको ट्रिक नहीं मिलती है तो आप जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर डेफिनेट उसे देखिए, आपको ट्रिक मिल जाएगी। कोशिश रहेगी, हमारा पढ़ाते समय कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होता है कि इतने टाइम में ये वीडियो पूरा हो जाएगा, लेकिन 25 से 30 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा लेसन करवा दूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, यूनिट कन्वर्जन। जैसा कि एक एग्जांपल यहाँ पर सबसे फ्रंट पे लिखा हुआ है, मैं उसके बाद सारी बात आपसे करूँगा। पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि 60 मिलीमीटर बराबर कितने किलोमीटर। ये लिखा हुआ है 60 मिलीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये हमें चेंज करना है। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने बैठे तो लगभग मान के चलिए कि 10 मिनट आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। लेकिन मेरा ये कंप्लीट पार्ट होने के बाद और सारी चीजें देखने के बाद आप इसे, मेरा दावा है, 1 से 2 सेकंड के अंदर कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम इसके बेसिक्स समझ लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूनिट्स, यूनिट क्या होती है। हम सबसे पहले यूनिट को समझेंगे, क्योंकि सबसे पहला वर्ड ही हमारा आज के एपिसोड का यूनिट है। यूनिट क्या होती है, जैसा कि मैंने एक यहाँ पर डिजिट लिख दिया है 5। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 5। 5 ओनली अ डिजिट, एक डिजिट है, इसके आगे कुछ नहीं है, वह एक संख्या है। जब तक इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लगेगी तब तक प्रॉपर जो है हम कह नहीं सकते कि ये क्या है। हमने लिखा यहाँ पर 5 किलोग्राम, हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी वस्तु का वजन जो है 5 किलोग्राम है, या किसी व्यक्ति का वजन 5 किलोग्राम है। तो एक यहाँ पर यूनिट होती है 1 किलोग्राम। एक और यूनिट लेते हैं 5 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा है 5 किलोमीटर। तो यहाँ अपने आप में ये बता रहा है कि कोई डिस्टेंस है जो कि 5 किलोमीटर की है। हमने लिखा 5 सेकंड, तो यहाँ पर क्लियर होता है कि यहाँ पर जो टाइम है वो 5 सेकंड का है। मतलब ये इंडिकेट करता है टाइम को, ये डिस्टेंस को और ये जो है वेट को। तो इस प्रकार से ये जो पीछे लगती है 5 के, ये सब यूनिट्स है। इनको यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं और मात्रक भी बोलते हैं। ठीक, यूनिट्स कई प्रकार की होती है, टेम्परेचर की भी यूनिट होती है। हर चीज को नापने की कुछ ना कुछ पद्धति होती है, उसकी एक इकाई होती है। टेम्परेचर हम जानते हैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। वजन हमारा किलोग्राम में तोला जाता है, और बड़ा वजन हो टन में तोला जाता है, और छोटा ग्राम में तोला जाता है। टाइम में हम सेकंड का यूज़ करते हैं, हावर्स का यूज़ करते हैं, मिनट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेट है, वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम का यूज़ करते हैं। टाइम, हावर, मिनट और सेकंड का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी हुई है। अलग अलग चीज़ों का मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट्स बनी होती है। लेंथ की बात करें तो किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का यूज़ जनरली किया जाता है। तो हम जो है आज के टॉपिक में विशेष तौर पे लेंथ को ही आधार बनाकर आपको पूरा टॉपिक समझाएंगे और इस पे बात करेंगे, क्योंकि सभी यूनिट्स पे बात करना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो यही
इसी को बेस बनाकर हम फार्मूले तक पहुंचेंगे। और आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया किसी भी यूनिट्स को चेंज करने का, तो आप हाउ एनी यूनिट आपस में चेंज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ से। आपने समझ लिया कि यूनिट्स क्या होती है, यूनिट किसे कहते हैं। सबसे पहले जनरल एक सामान्य सा नॉलेज है स्केल का, कि स्केल क्या होता है। जनरली बच्चों के हाथ में, बड़ों के हाथ में, ऑफिस में, टेबल पर कहीं ना कहीं आपको स्केल रखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन स्केल के अंदर आज तक किसी ने ध्यान से देखा है कि क्या क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा है। ये सब खासकर बच्चे सभी के बैग के अंदर स्केल होता है, लेकिन जब उनसे पूछो कि किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होती है। यूनिट्स उनको मालूम है कि इसमें ये होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, फटाक से बोल देंगे। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस इसके मुकाबले कितनी बड़ी है, कितनी दूरी तक होगी, उनको पता नहीं है। तो उन्हें जो है सबसे पहले लेंथ की समझ चाहिए कि लेंथ क्या होती है और लेंथ कितनी बड़ी 1 सेंटीमीटर होती है और कितनी मीटर होती है और कितनी जो है मिलीमीटर होती है। तो हम एक स्केल पे सबसे पहले 2 मिनट की चर्चा कर लेते हैं कि स्केल क्या होता है। ये हमारे पास बोर्ड पे दिख रहा है, एक स्केल बना हुआ है। स्केल के अंदर आपका एक तरफ होता है 0, यहां पर लिखा हुआ है 0। हम स्टार्ट करते हैं 0 से। किसी भी दूरी को नापने के लिए स्केल का यूज किया जाता है। स्केल का यूज किया जाता है या किसी दूरी को बनाने के लिए, कोई डिस्टेंस अपने को बनाना है कि 5 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाना है, उस 5 सेंटीमीटर की लाइन को बनाने के लिए हम स्केल का यूज करते हैं। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है 0, 1 बड़े बड़े यहाँ पर लाइनें खींची है बड़ी बड़ी, ये सब सेंटीमीटर की लाइन है। यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है, यह भी सेंटीमीटर है। इस टाइप से ये सारी सेंटीमीटर है। इन सेंटीमीटर के अंदर जो बॉक्स बने हैं, छोटे छोटे लाइन्स है, उन लाइन्स को की संख्या यहाँ पर 10 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अगली 10 आ जाती है। अगर इधर से काउंट करके चले तो इधर 10 और इसको छोड़ देते हैं तो इधर 10, मतलब कुल मिला के बीच में 9 और अगला जो है वापस से पॉइंट आपका सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 बीच में गैप है और इन छोटी छोटी लाइंस को हम बोलते हैं मिलीमीटर और ये बड़ी लाइंस है ये है सेंटीमीटर। तो ये आपके स्केल की समझ हो गई कि छोटी लाइंस होती है मिलीमीटर और बड़ी लाइंस जो दी है ये बड़े गैप ये दी है सेंटीमीटर। हम आगे बात करेंगे मीटर के ऊपर भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कहें तो यहाँ से यहाँ तक या 2 से 3 के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर की दूरी कहलाती है। इस 1 सेंटीमीटर की दूरी के अंदर अगर हम छोटे छोटे पार्ट 10 पार्ट देख रहे हैं तो वो 10 पार्ट से मिलकर वो 10 पार्ट है मिलीमीटर के, मतलब 10 छोटे छोटे पार्ट से मिलकर 10 मिलीमीटर के पार्ट से मिलकर ये जो 1 सेंटीमीटर बना हुआ है। तो 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो ये आपकी सेंटीमीटर और मीटर के बीच का संबंध है। इसके आगे जब चलते हैं तो इस प्रकार के 100 यहाँ पर आपको 5 से 6 दिख रहे हैं, लेकिन इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते अगर 100 पे पहुंच जाते हैं 100 सेंटीमीटर जो कि आपको एक बड़े वाले टेप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो 100 सेंटीमीटर जहाँ पर पूरा हो जाता है वहाँ पर लिखा होगा 1 मीटर। मतलब इस प्रकार के स्केल के अंदर जो डिब्बे बने हुए हैं 3 4 5 6, उस प्रकार से आप अगर 100 बार इसको करते हैं 100 टाइम तो आपका जाके 1 मीटर बनता है। और इस टाइप से जो 1 मीटर है उनको 1000 बार लिखते हैं, मतलब 1 किलोमीटर बनाने के लिए आपको 1000 बार मीटर को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज की समझ विकसित होती है कि सबसे छोटी जो स्केल में है वो है इकाई मिलीमीटर की, उससे जो बड़ी इकाई है वो है सेंटीमीटर की। मिलीमीटर से मिलकर सेंटीमीटर बना और सेंटीमीटर से मिलकर मीटर बना है और मीटर से मिलकर किलोमीटर बना है। तो ये चारों यूनिट्स आपको याद रखना है कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर कौन किससे बड़ी है और घटते क्रम में क्या है और बढ़ते क्रम में। अगर घटते क्रम में देखें तो किलोमीटर बड़ी, मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, और बढ़ते क्रम में मिलीमीटर से बड़ी सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। तो हम चूंकि लेंथ की बात कर रहे हैं, लेंथ का कन्वर्जन देखेंगे, तो हमने सबसे पहले लेंथ के बारे में पूरी जानकारी बताई। चलिए आगे का जो टॉपिक देखते हैं क्या है। आगे हमारे पास आता है यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि एक तराजू बना हुआ है और तराजू जनरली सभी ने देखा होगा। तराजू के माध्यम से हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको कि तराजू का अर्थ होता है कि बराबर,
बराबर का निशान क्या बताता है? बराबर का निशान इसका सिंबल है, इसका सिंबल ही बराबर है। तराजू मतलब बराबर, दोनों पलवों में बराबर अगर आप सामग्री लेंगे और देंगे तो आपका व्यवहार चलता रहेगा, और कम या ज़्यादा रहेगी तो आपको इक्वल नहीं होगा, वो आपका व्यवहार बंद हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आपने 1 किलोग्राम का बाट लगाया और 1 किलोग्राम यहाँ पर आप एक पॉलीथीन के अंदर शक्कर रख के लाए। अगर ये आप इसका बैलेंस ऐसा रहेगा तो आप उसको पेमेंट दे देंगे और चीज़ ले लेंगे, और अगर उन्होंने ऐसे करके दिया तो आप जो है उस सौदे में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और अगर ऐसा करके दिया तो घाटा सामने वालों को, दुकानदार को हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर का सिंबल बता रहा है कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होना चाहिए, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। इसको अपन बोल सकते हैं कि RHS और इसको बोल सकते हैं LHS। दूसरे शब्दों में इसको बनाने का मेन उद्देश्य मेरा ये है, यह समझाना चाहते हैं हम यहाँ पर कि बराबर के इधर और बराबर के उधर, इस सिंबल के इधर जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर है। हमने अगर यहाँ पर लिखा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर 100 लिखा है और साथ में सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 1 लिखा है उसके साथ में मीटर है, मतलब बराबर के इस तरफ अगर जो भी लिखी है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी या यूनिट उसके बराबर उस तरफ के यूनिट के बराबर है। मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। जहां भी 1 मीटर की बात आएगी उसकी जगह आप 100 सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं। ये आपका बैलेंस बताता है, और वह यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है इक्वल टू का, कि आप इसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। गणित में ऐसा होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह आपका हो गया बराबर का कॉन्सेप्ट, इक्वल टू क्या होता है। कई बच्चे इसको भी नहीं जानते हैं, तो हमने थोड़ा सा इस बारे में बता दिया। इसके बाद में हम तो धीरे धीरे यूनिट कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे हैं। जब किलोमीटर को यहाँ पर दिया है किलोमीटर, जब किलोमीटर को अदर यूनिट में चेंज किया जाता है तो किस प्रकार से चेंज करते हैं देखते हैं। यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर और यहाँ पर मिलीमीटर दिया हुआ है। किलोमीटर को जब मीटर में चेंज किया जाता है तो ऊपर लिखा है इंटू 1000। आपको 1000 का मल्टीपल करना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका अर्थ यह है, इसको इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1, इसकी जगह लिखेंगे 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। इसी टाइप से अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। फिर से अगेन लिख देते हैं यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये इस प्रकार से लिखा है। इसके बाद सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें 10 का गुणा करना होगा मिलीमीटर के साथ में, तब वो इक्वल हो पाएगा। मतलब सेंटीमीटर और मिलीमीटर यूनिट्स इक्वल नहीं है। अगर हमें इसे इक्वल लिख के रखना है तो हमें यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो पाएगा। इसी टाइप से 1 मीटर बराबर अगर आपको सेंटीमीटर लिखना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, और आपको 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पर मीटर लिखना है तो आपको 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये चार्ट बना हुआ है जिसके अंदर दिखाया गया है कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में किस प्रकार से रिलेशन होता है, कौन किससे कितना मल्टीपल करना पड़ेगा तब बनेगी यूनिट। और इसी को अगर उल्टे क्रम में लें हम, मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जितने का हमने गुणा किया था उसी संख्या का हमें भाग देना होगा, और यहाँ सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करते हैं तो जिस संख्या का हमने गुणा किया था उसी संख्या का हम यहाँ पर वापस से भाग लगाएंगे। 100 का गुणा किया था मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते समय, तो वही 100 का हम भाग लगाकर इसको वापस से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यदि हमें मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो हम जो है यहाँ पर 1000 का भाग लगा के किलोमीटर से मीटर की तरफ गए थे, तो मीटर से किलोमीटर की ओर आने के लिए हमें 1000 का भाग लगाना पड़ेगा। हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे सवालों की जिसके अंदर सारी डिटेल में चीज़ें देखेंगे किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। तो मैं पहले बेसिकली आपको कुछ चीज़ें से अवगत करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसे आप समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिट इन पावर। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये आपका यूनिट के अंदर। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन की अपेक्षा कर रहे हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, वो जनरली पावर के रूप में ही पूछा जाना है। पावर और डेसिमल इन दोनों का यूज उसके अंदर होना है। वो वहाँ पर आपसे कई तरह की तर्क शक्ति एक ही क्वेश्चन के अंदर देख लेंगे कि ये बच्चा कितना टैलेंटेड है। तो हमें पावर को बेहतर समझना है कि पावर का यूज़ कैसे करते हैं। एक ताकत होती है और एक पावर होती है घात वाली। तो यहाँ पर पावर देखते हैं। हमने सबसे पहले फार्मूले लिखे। फार्मूले क्या लिखे वो बना देते हैं फिर से। यहाँ पर हमने देखा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये हमारा बेसिकली फार्मूला है। अब हमें इसे पावर के रूप में देखना है। तो पावर के रूप में अगर हम देखें तो हमारा फार्मूला ये बनता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000। मैं आपको एक चीज का टुकड़ा करके बता देता हूं, सबका नहीं। 1000 का अर्थ है कि 10 गुणित 10 गुणित 10। 10 को अगर हम 3 बार लिखें, 10 गुणित 10 गुणित 10, मतलब 10 कितनी बार है, 10 हमारे पास है 3 बार, मतलब 10 की घात 3। 10 का 3 बार आपस में गुणा है, मतलब 10 की घात 3। और यहाँ पर एक चीज अगर देख पा रहे हैं कि 10 एक के बाद कितनी जीरो है, तो 3। कुल मिला के आपको ये समझना है कि जितनी जीरो की संख्या होगी उतनी ही 10 की पावर भी होगी। और 1000 को हम 10 गुणित 10 गुणित 10 करके 3 बार लिखेंगे और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। और अगर पावर के रूप में लिखेंगे 10 टू द पावर 3 लिख पाएंगे। तो 1 किलोमीटर को अगर हम पावर के रूप में लिखें तो इसे लिखेंगे 10 टू द पावर 3 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मीटर को अगर लिखना चाहें कि 1 मीटर को पावर में लिखना है तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, या इसे इस प्रकार से या इसे इस प्रकार से। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे की रिवर्सिबल ही समझ लीजिए। और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर लिखा है। अगर इसको पावर में लिखना चाहें तो 10 की घात 1 मिलीमीटर। आप इसको जीरो लिखने की गलती नहीं करना है। अगर 10 की पावर 0 हो गई तो उसका अर्थ हो जाएगा 1। कभी आप बिल्कुल नोट करके रखना कि 1 से घात 0 बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब कि अगर 100 की घात भी 0 हुई तो इसका अर्थ हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है। छोटा सा आपको एग्जाम्पल बता दूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। यहीं पर कहीं जगह बना के चलो यहाँ पर बता देता हूँ कि इस प्रकार से लिखा है 2 गुणित 10 की घात 0 बराबर, तो 2 गुणित 10 की घात 0 बराबर फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है ओनली 2, क्योंकि 10 की घात 0 का मतलब होता है 1। इस 10 की घात 0 को कहीं भी उपयोग करके वो आपसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना, यह पॉइंट नोट करने लायक है। इसके एक फार्मूला है और इसका यूज जनरली आपका कॉन्फिडेंस और आपका नॉलेज चेक करने के लिए इस फार्मूले का यूज किया जाता है। एक तो ये चीज हो गई, हम देख लिए पावर के रूप में ये सारे को बना दिया है। अब हमें इसे रिवर्स फार्मूला बनाना है। रिवर्स फार्मूला कैसे बनाना है? रिवर्स फार्मूले ऐसे बनेंगे कि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर है और ये 1000 मीटर। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं, 1 मीटर इक्वल टू, अगर मुझे 1 मीटर लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1000 को इसके बटे में लेके आएंगे, मतलब 1 बटे 1000 किलोमीटर। हम इसे ऐसा लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू ये आपका 1000 इसके 1 के बटे में जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो 10 की घात 3 किलोमीटर, और फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं। नीचे जो पावर होती है 10 टू द पावर -3 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी, नीचे भाग में है और प्लस की पावर है, जब ऊपर जाएगी तो यही पावर माइनस में चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। तो इस प्रकार से पावर माइनस में भी लिखी जा सकती है। तो हम यहाँ फाइनली लिखेंगे इसको। आपको ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे बताया, आप सारे पावर्स को माइनस के रूप में लिखूंगा इस तरफ। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 किलोमीटर। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं इस फार्मूले को चेंज करके। और इस वाले फार्मूले को चेंज करके हम लिख सकते हैं आपका 100 इस तरफ आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा, और नीचे आकर ये इसी टाइप से 100 के लिए पावर 2 हो जाएगी और पावर 2 हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी माइनस में। तो हम लिख देंगे यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। यहाँ पर क्लियर बिल्कुल।
100 इसके बटे में आया और 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻² मीटर। आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगा, जो फार्मूला बताऊंगा छोटा सा, उसके अंदर तो ये सब चीज़ें मिल ही जाएगी बहुत आसानी से, कोई याद रखने का झंझट ही खत्म। उसके बाद आपके लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 मिलीमीटर बराबर, यह आपका 10 इसके बटे में आया, मतलब 10⁻1 है, नीचे ऊपर जाएगी तो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया, फिर से एक भी रिपीट कर लेते हैं। हमारा बेसिकली जो फार्मूले होते हैं वो ये होते हैं, याद रखते हैं, जिन्हें हम उनके आधार पर ये सारे फार्मूले बनते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू हमने इसे पावर के रूप में लिखा, तो 1000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से आप जीरो को देख के, ये यहाँ भी बताया कि 3 जीरो है, तो आप 10 की घात 3 के रूप में कैसे लिख पाएंगे। इस टाइप से हमने इनको सारों को लिख लिया। अब आप बिल्कुल इनको अपनी कॉपी में, यदि विद्यार्थी हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पढ़ने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है मेन फार्मूला, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, यहाँ पर जो फार्मूला है हमारा वो 356 किलोमीटर करके लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं इसकी चर्चा, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसको दिखाऊंगा, क्योंकि ये 15 से 20 मिनट इसको समझने में लगेंगे। लेकिन ये समझने के बाद आपका हमेशा के लिए लेंथ का, यूनिट कन्वर्जन का मामला ही सॉल्व हो जाएगा, मसला ही सॉल्व हो जाएगा। आप कुछ सेकंड के अंदर इसको कर जाएंगे। तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है यूनिट कन्वर्जन का, लेंथ का कैसे किया जाता है, पूरा डिटेल में इसके माध्यम से करवाऊंगा, और कुछ एक्सरसाइज है वो भी हम देखेंगे। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।